कुछ दिनों पहले दिल्ली से एक साहब का, जो ओरिजिनली रहने वाले पटना बिहार के हैं, फ़ोन आया था। उनकी बड़ी बेटी हमदर्द यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है। उनका उसके बाद का उनका जो बेटा है वो हमदर्द में ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, सेकेंड ईयर में है। और तीसरे बेटे का इस साल अलीगढ़ में लॉ में 5 इयर्स लॉ कोर्स में एडमिशन हो गया है। अब वो पैसे की दिक्कत की वजह से परेशान हैं। उनका फ़ोन आया, हमने उनको रास्ता बताया नेशनल बैंकिंग सिस्टम के तहत अपने आप को इस पढ़ाई के बोझ से आज़ाद करने के लिए। बड़ी बेटी को वो पीएचडी कर रही है, तो ज़ाहिर है उसको स्टाइपेंड मिलता है 8,000 रुपये का नेट का इम्तहान क्वालिफाई करने से, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो इंजीनियरिंग का लड़का है, इसका साल में लाख रुपए का ख़र्चा है। और 1 साल तो उन्होंने किसी तरह से किया। अब वो बोझ उनसे उनकी कैपेसिटी से बाहर होता जा रहा है। और इस साल जो लॉ में लड़के का अलीगढ़ में एडमिशन हो गया, उसकी वजह से जाहिर है वो और चिंतित है। मैंने उनको बोला कि आप जाइए, आप तो दिल्ली में हैं, वो वहाँ पर जामिया नगर ओखला में रहते हैं। हर बैंक आपको, इंक्लूडिंग जामिया कोऑपरेटिव बैंक, हालांकि उनके पास रिसोर्सेज उतने नहीं होते हैं, लेकिन देश का हर बैंक आपको एजुकेशन लोन देगा। उनका फ़ोन आया आज, और साहब उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन दोनों लड़कों को, जो इंजीनियरिंग कर रहा है सेकेंड ईयर में इस साल गया है उसका, और ये जो लड़का लॉ में एडमिशन लिया अलीगढ़ में उसका, सब का इन दोनों लड़कों का लोन सैंक्शन कर दिया है, एजुकेशन लोन। और 5 साल का, पढ़ाई के कंप्लीट होने के 5 साल के बाद के अंदर इनको वो एजुकेशन लोन वापस करना है। और हमने उनसे कहा था कि आपको लोन ऑर्डर सैंक्शन हो जाए। उन्होंने सैंक्शन ऑर्डर हमको भेज दिया है। तो हम लोग उसमें मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से जो इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन चाहिए आज से 4 साल 5 साल के बाद में, वो हम लोग देंगे। बहुत खुश हुए, और उन्होंने इस तरह से फिर जा कर के बैंक से बात किया, और बैंक ने उनको एग्री कर लिया दोनों बच्चों को एजुकेशन लोन देने के लिए। और ये रास्ता सबके लिए खुला हुआ है। आप लोग अपने बच्चों को इतनी मेहनत करके 12वीं क्लास तक पढ़ा करके इस लायक बनाए हैं कि लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, MBA होने के लायक हो गया है। आपने बहुत बोझ उठाया, अब बच्चे को अपना बोझ उठाने दीजिए। देश के लाखों बच्चे एजुकेशनल सिस्टम बैंक से एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई करके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, देश में विदेश में। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10 लाख 20 लाख, एक लड़की तो नागपुर की है, वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गई है 40 लाख का लोन लेकर के। और जाहिर है कि वो 2 साल पढ़ाई करेगी, तीसरे साल में 40 लाख वो कमा लेगी 1 साल में, और चाहे तो उसी साल वापस कर दे, चाहे तो 2-4 साल पर, उसका लोन एग्रीमेंट 5 साल का है, वो 5 साल में धीरे धीरे करके वापस करती रहे। गरीबी को बीच में मत आने दीजिए अपने बच्चों की पढ़ाई में। अल्लाह की मेहरबानी से नेशनल बैंकिंग सिस्टम ऐसा है कि इसमें हर लड़के को, जिसको जो मेरिटोरियस हो और नीडी हो, उसके लिए बैंक्स के पास इंतज़ाम है। बैंक्स में हमारा आपका पैसा ही है, हमको बस जानना चाहिए, ये आना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, बैंक से हम एजुकेशन लोन लेकर अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आप लोग खूब लीजिए, खूब पढ़ाइए बच्चों को। बीच में उनकी कामयाबी में गरीबी को रुकावट मत बनने दीजिए। आपने मेहनत करके उसको यहाँ तक पढ़ाया है, अब पूरा समाज, सरकार, रिज़र्व बैंक की जिम्मेदारी है कि आपके बेटे बेटी को इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर, लॉयर बनाए। और वो इस सिस्टम के तहत में गरीब से गरीब का बेटा भी पढ़कर अफसर और इंजीनियर और डॉक्टर बन रहा है। आप लोग अपने बच्चों को भी इसी तरह से उनके पैर पर मजबूती से खड़ा करिए। हम लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों को रास्ता बताते हैं, प्लस जो बैंक से लिए गए लोन पर इंटरेस्ट होता है उसको पेमेंट का इंतज़ाम हम लोग कर देते हैं। हम लोगों का तो स्लोगन यही है मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ।